हेलो एंड वेलकम टू वन सब्जेक्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट में हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में यूनिट 2 पार्ट 2 के जुडिशियल रिव्यू तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की और जुडिशियल एक्टिविज्म की। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल। शॉर्ट में पीआईएल है क्या? तो नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं, पब्लिक यानी कि हम लोग एट अ लार्ज, इंटरेस्ट यानी कि लोगों के जो इंटरेस्ट की चीजें हैं, लोगों के जो हित की चीजें हैं, और लिटिगेशन उस पे अगर लोगों के हित की चीजों पे अगर कोई आंच आ रही है तो उसके लिए हम कैसे कोर्ट में आवाज उठा सकते हैं। जैसे कि पीआईएल मींस लिटिगेशन फाइल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में क्या क्या आ सकता है? जैसे कि हमारा हो गया पोल्यूशन, प्रदूषण सबके लिए हानिकारक है। टेररिज्म यानी आतंकवाद, रोड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शनल हैजार्ड्स, ये सब ऐसी चीजें हैं जो सबको अफेक्ट करती हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक बंदे को, प्रदूषण है तो वो सबको अफेक्ट करेगी, सबके फेफड़ों में तकलीफ होगी। तो वही चीज है कि पब्लिक इंटरेस्ट जो सारे जनता, सारे लोगों के जो हित के लिए हानिकारक है, उसके लिए हम कैसे जुडिशियली हम राहत ले सकते हैं। ओके। Second, any matter where the public interest of public at large is affected can be redressed by filing public interest litigation in a court of law। मतलब अगर हमें लगता है कि कहीं पर भी अगर पब्लिक की जो हित है वो इफेक्ट हो रही है तो हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। नेक्स्ट, पीआईएल इज नॉट डिफाइंड इन एनी स्टैट और इन एनी एक्ट। मतलब ये कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है, ये बस इंटरप्रेट किया गया है जजेस द्वारा ताकि जो पब्लिक की इंटेंट है वो एड्रेस की जा सके। नेक्स्ट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज द पावर गिवन टू पब्लिक बाय कोर्ट्स थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म। पावर गिवन टू पब्लिक बाय कोर्ट्स मतलब न्यायालयों द्वारा दिए गया पावर जनता को पावर मिला है थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म। मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब जितना आप जागरूक हैं अपने अधिकारों को लेकर के। Next, however, the person filing the petition must prove that the petition is being filed for public interest and not for a frivolous litigation। अगर कोई पीआईएल फाइल करता है तो उसको खैर ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि जो मैंने पीआईएल फाइल किया है केस में, कोर्ट में, वो एक वाकई में पब्लिक इंटरेस्ट के ही लिए है, ना कि किसी ऐसे कि हमें किसी से बदला लेना है या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो कोर्ट का समय बर्बाद करेगा और वो गलत भी है। ओके, सो कौन से कुछ ऐसे मैटर्स जो पीआईएल के अंडर आ सकते हैं? पहला क्या है? बॉन्डेड लेबर मैटर्स, बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी आपके हित के जनहित में नहीं है। नेक्स्ट, निग्लेक्टेड चिल्ड्रन, मतलब कि अगर जो ऐसे बच्चे जो जिनको निग्लेक्ट कर दिया गया हो। थर्ड, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स, अगर जो आपके कर्मचारी हैं, आपके संस्था के जो कर्मचारी हैं, उनकी आप मिनिमम तनख्वाह भी, उनकी आप तनख्वाह नहीं दे रहे हैं या फिर उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एट्रोसिटीज ऑन वुमेन, अगर महिला के ऊपर कोई भी आरोप या प्रत्यारोप हो रहा है तो। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। ओके, वो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पीआईएल। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस सिंपली है कि भाई जनहित में जारी है, जनहित के लिए सारी चीजें हैं। गिव टू द कॉमन पीपल एसेस टू कोर्ट्स टू ऑब्टेन लीगल रिड्रेस, मतलब कि अगर बहुत सारे यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, सब प्रदूषण से अफेक्टेड है, सब आतंकवाद से अफेक्टेड है, तो सब लोग कोर्ट नहीं जा सकते इस चीज के लिए। अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव लेता है जो पब्लिक को एट लार्ज रिप्रेजेंट करके वो लड़ रहा है, तो उसके जाने से पूरे समाज का एक तरह से एड्रेस हो जा रही है। कॉमन पीपल बहुत सारे कोर्ट की फीस नहीं दे सकते हैं, तो लीगल रिड्रेस उनको भी मिल सकती है थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट, PIL is an important instrument of social change and for maintaining the rule of law and accelerating the balance between law and justice। कानून और न्याय के बीच में एक जस्टिस लाने के लिए PIL एक अच्छा
टूल है। नेक्स्ट, ओरिजिनल पर्पस ऑफ PIL हैज बीन टू मेक जस्टिस एसेसिबल टू द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड। इनिशियली जब PIL लाने का यही मतलब था कि जो पुअर है, मतलब जो गरीब है और जो एकदम दबे कुचले वर्ग है हमारे समाज के, उनको भी न्याय मिल सके। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टूल टू मेक ह्यूमन राइट्स रीच टू दोज हु हैव बीन डिनाइड राइट्स। ठीक है, ऐसे लोग जिनको अधिकारों से वंचित रखा गया है, उनके पास भी मानवीय अधिकार पहुंच सके, ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स आ सके। जैसे सिंपल है, अगर बॉन्डेड लेबर की मैं बात करूं, तो बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी में आपके जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, बेसिक मानवता, जो मानवता अधिकार होते हैं, वो भी नहीं रह जाते लोगों के पास। तो अगर अब वैसे जो स्लेवरी की कंडीशन आ गई है, अगर स्लेवरी कोई गुलामी तो बैन हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर कोई किसी का गुलाम है या उस तरह से रह रहा है, तो वो कैसे लड़ सकता है? तो ऐसे केस में यहाँ पर ये फिर PIL काम आता है कि वो आप उसके लिए फाइल कर सकते हैं। इट डेमोक्रेटाइज द एसेस ऑफ जस्टिस टू ऑल। ठीक है, सबके लिए न्याय है। एनी सिटीजन और ऑर्गेनाइजेशन हु इज कैपेबल कैन फाइल पिटिशंस ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु कैन नॉट और डू नॉट हैव मींस टू डू सो। वही चीज है कि जो लोग फाइल नहीं कर सकते पिटिशन, भाई हमको दिक्कत है लेकिन हम फाइल नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं लड़ पाएंगे केस, तो हमारे बिहाफ पे कोई समाज कल्याण के नाम के लिए अगर कोई लड़ता है, तो ये PIL के थ्रू हमारे बिहाफ पे कोई लड़ सकता है केस। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन जुडिशियल मॉनिटरिंग ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस लाइक प्रिजन, असाइलेंस, प्रोटेक्टिव होम्स एक्सेट्रा। जुडिशियल मॉनिटरिंग ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, जैसे कई बार हम लोग केस में सुने होंगे कस्टोडियल डेथ, मतलब या फिर आपके प्रेजेंस में जेल में ही किसी की हत्या हो गई है। असाइलम, मेंटल असाइलम यानी कि जो पागल खाने होते हैं, वहां पर लोगों मरीज होते हैं वो, तो उनके साथ हमें बहुत ही सलीके से, एक उनको तरीके से पेश आना होता है, ना कि उनके ऊपर अत्याचार करने होते हैं। या प्रोटेक्टिव होम्स, तो ऐसी जगहों पर भी अगर किसी तरह का अत्याचार ना हो, ये भी जुडिशियल, ये भी हमारे जुडिशरी की एक तरह से दायित्व है कि वो देखे कि यहाँ पर ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ आप अत्याचार नहीं कर रहे, क्योंकि अगर कोई बंदा जेल में बंद है, तो वो तो कहीं नहीं जा सकता, तो उसके ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार आप कर सकते हैं। तो ये चीज भी देखना जुडिशरी का काम है। नेक्स्ट, इट इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू अभी पिछले लेक्चर में बात किया, वहां पर ये हम देख सकते हैं। और मैं पिछले लेक्चर का एक नोट पॉइंट, स्टार पॉइंट ऐड करूंगी। मैंने एक जगह पर बताया था समथिंग 5 मिनट्स टाइम पे था, जब मैंने कहा यूपी में 2 कोर्ट है, यूपी में एक ही कोर्ट है, इलाहाबाद कोर्ट, जिसका बेंच है लखनऊ में, अभी जो रिसेंट खुला है। तो ये चीज आप करेक्ट देख लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज लिख करके दे दूंगी। तो ये एक स्लाइड से करेक्शन है पिछले वीडियो का। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कैन फाइल अ PIL एंड अगेंस्ट whom। हमने तो देख लिया PIL है क्या और PIL का सिग्निफिकेंस क्या है। अब ये फाइल कौन कर सकता है और किसके अगेंस्ट कर सकता है? तो ये आपको आर्टिकल्स याद होंगे, आर्टिकल 32 अभी पिछले लेक्चर में मैंने बताया, और आर्टिकल 226। ये क्या थे? हमारे अगर फंडामेंटल राइट के ब्रीच हों, तो हम अप्रोच करते सकते हैं डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट थ्रू आर्टिकल 32 एंड डायरेक्टली टू हाई कोर्ट थ्रू आर्टिकल 226। So this any citizen can file a public case by filing a petition in Supreme Court and High Courts under the such and such articles. Next, however, the court must be satisfied that the writ petition, अगर जब हम फंडामेंटल राइट के केस में अगर हम कोई रिट पिटिशन, 5 तरह की रिट होती है हमारी, जैसे हेबियस कॉर्पस, क्विया वारंटो, मैंडेमस, इस तरह की ऐसे 5 रिट्स हैं। आपको उसके लीगैलिटी में नहीं जाना है, उसकी डिटेल में नहीं जाना है, और ना ही नाम याद करने की जरूरत है। बस इतना समझिए कि अगर कोई रिट पिटिशन फाइल होती है, तो वो कुछ एक बेसिक नीड्स फुलफिल करनी चाहिए। बेसिक नीड्स क्या है? कि वही है कि एग्रीव पर्सन, मतलब जिस पर्सन के ऊपर, जिस आदमी के ऊपर अत्याचार हुआ है और जिसके ऊपर वो आरोप कर रहा है, वो चीज एक तो ऐसी होनी चाहिए जो एक
लार्ज पब्लिक मतलब वो जेन्युइन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप किसी पे जबरदस्ती किसी का आरोप लगा रहे हैं। देखिए लिखा है एड्रेस्ड बाय द एग्रीव्ड पर्सन, पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल एंड अ सोशल एक्शन ग्रुप फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू एनी पर्सन हु आर नॉट एबल टू अप्रोच द कोर्ट्स फॉर रिड्रेस। मतलब कि वैसे एक पूरा ग्रुप, कोई एक सोशली एक्टिव ग्रुप ऐसे चीज के लिए अप्रोच कर रहा है उस लोगों को मतलब रिप्रेजेंट करके जो कि कोर्ट नहीं पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल अथॉरिटीज एंड नॉट एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी। नॉट मतलब जो हम पीआईएल फाइल करते हैं वो या तो किसी हमारे केंद्र या राज्य सरकार के अगेंस्ट हो सकती है या फिर किसी म्युनिसिपल अथॉरिटी के अगेंस्ट हो सकती है, नॉट किसी प्राइवेट एंटिटी के अगेंस्ट नहीं हो सकती। मतलब कि अगर ये हमारे सरकार या फिर सरकारी लोग कर्मचारी उनके उनसे हम प्रताड़ित हैं तब हम फाइल कर सकते हैं। ऐसे किसी प्राइवेट पार्टी के लिए हम पीआईएल फाइल नहीं कर सकते, उसके लिए और लीगल इशू अलग दूसरे लीगल इश्यूज हैं बट नॉट पीआईएल। नेक्स्ट इज प्रोसीजर टू फाइल पीआईएल। अब प्रोसेस क्या है वो तो आप पढ़ सकते हैं कि लॉयर के पास जाना, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड ऑल दैट कैन रीड। ओके, next is what do you mean by judicial activism? Also mention various methods of judicial activism which are followed in India. जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि न्याय को लेकर के हमारी जागरूकता। तो हमारे देश के लोग कितने जागरूक है अपने अधिकारों को लेकर के, वही चीज बताता है। एक्टिव रोल ऑफ द जुडिशरी इन अपहोल्डिंग द राइट्स ऑफ सिटीजंस एंड प्रिजर्विंग द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री इज नोन एज जुडिशियल एक्टिविज्म। कि हमारी जो राइट्स हैं और जो लीगल सिस्टम है कंट्री का उसको अपहोल्ड करके रखना, उसी को कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मेड जुडिशियल एक्टिविज्म पॉसिबल इन इंडिया। पीआईएल से जुडिशियल एक्टिविज्म काफी पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो लोग कोर्ट नहीं जा पा रहे थे किसी भी रीजंस की वजह से, उनके वो भी अब उनको कोई रिप्रेजेंट कर पा रहा है। तो ये क्या है, एक न्याय में जागरूकता आई, अब उनको भी न्याय मिल पा रहा है, उनको भी अपने अधिकार मिल पा रहे हैं। Judicial activism is seen as a success in liberalizing access to justice and giving relief to disadvantaged groups. Active role of the Indian judiciary, particularly that of the Supreme Court. Nothing much. इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब जुडिशियल एक्टिविज्म के क्या क्या मेथड्स हैं, तो पहला है जुडिशियल रिव्यू, देख चुके हैं हम लोग पिछले लेक्चर में कि ये है क्या। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अभी देखा। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन यानी कि संविधान का सही तरह से इंटरप्रेट करना, ये नहीं कि उसका गलत मतलब निकालें। फोर्थ, एसेस ऑफ इंटरनेशनल स्टैट फॉर इंश्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे जो संवैधानिक अधिकार है वो मिलना। नेक्स्ट इज सुपरवाइजरी पावर ऑफ द हायर कोर्ट ऑन द लोअर कोर्ट, मतलब कि जो हायर कोर्ट है हमारे ऊपर के न्यायालय, उनका एक अधिकार होता है लोअर कोर्ट पे, सुपरवाइजरी कंट्रोल होती है, मतलब वो उच्च होते हैं। तो ये भी चीज हमारी है कि अगर लोअर कोर्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई चीज फैसला सुनाया जो कि ठीक नहीं है तो लोग हायर कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से भी उसको लगता है न्याय नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इस तरह की चीजें हैं, ये नहीं कि हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया वही ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमको न्याय के लिए और भी कई रास्ते हैं, हमारे पास दरवाजे खुले हुए हैं। तो ये चीज बताता है कि यही जुडिशियल एक्टिविज्म है कि आपको न्याय मिलने के कई रास्ते हैं, आप उसको अप्रोच करें। सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, सिग्निफिकेंस क्लियर है, इफेक्टिव टूल सिटीजन्स राइट्स के लिए। सिटीजन्स हैव द जुडिशरी एज द लास्ट होप फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स। जब हमारे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब हम कोर्ट की तरफ जाते हैं न्याय के लिए। There are provisions in the constitution itself for the judiciary to opt a proactive role. Okay. According to experts, the shift from locus standi to public interest litigation made the judicial process more participatory and democratic. Democratic मतलब कि एक जो पहले एक था कि नहीं आप वो पर्टिकुलर पर्सन ही करेगा, टू दैट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की नहीं, आपको कोई रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई ग्रुप या एनजीओ हो गया, ज्यादातर एनजीओ रिप्रेजेंट करते हैं जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। लास्ट इज जुडिशियल एक्टिविज्म काउंटर्स द ओपिनियन दैट द जुडिशरी इज अ मेयर स्पेक्टेटर।
ये भी जुडिशियल एक्टिविज्म इस चीज को बताता है कि ऐसा नहीं कि जुडिशरी आपका एक स्पेक्टेटर की तरह है, बल्कि वो न्याय भी दे सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जुडिशरी इन ऑल, कि जुडिशरी में हमारे क्या क्या प्रोसेस है, लाइक जो जजेस के, जुडिशरी का टोटल रोल क्या है, जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे हो रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू क्या है, पीआईएल क्या है, एंड जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। Next is what is Lokpal and the structure of Lokpal, which we'll start in the next video. Thank you.